बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़कार ज़ाहिदी के साथ मैं नसीम उल हक ज़ाहिदी। आज एक छोटी सी कहानी लेकर आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कहानी का उन्वान है बद किरदार बेटा। हमारे मोहल्ले के अंदर एक चाचा तफ़ैल नाम का आदमी रहा करता था, जो पेशे के लिहाज से गवर्नमेंट स्कूल टीचर था। उसकी 2 बीवियाँ थीं। सुनने में आया है कि उसने अपनी पहली बीवी को बदचलनी की वजह से तलाक दे दी थी। उस बीवी से एक बेटी थी जो किसी शख्स के पास रहती थी। इसकी दूसरी बीवी से 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियाँ। और इसकी दूसरी बीवी जो कि आपा के नाम से मशहूर थी, इंतहाई नेक और पारसा औरत थी, जो पूरे मोहल्ले के बच्चों को, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बूढ़ी और जवान औरतों को भी कुरान करीम पढ़ाया करती थी। चाचा तफ़ैल किरदार के लिहाज से इंतहाई बद किरदार था। उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी ये बद किरदार किसे कहा करते, जबकि चाचा तफ़ैल की निस्बत उसका 14 साला बेटा सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अच्छा और ईमानदार लड़का था। महल्ले की तमाम खातून, तमाम बच्चियों को वो इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आपा जी, माँ जी और बहन जी कहकर पुकारता। और इसी वजह से सारे महल्ले की ख़वातीन, बिलखसूस बच्चियाँ भी उसका इज़्ज़त और एहतराम के साथ नाम लेती, उसे भाईजान कहा करती। सुल्तान की 2 छोटी बहनें भी इंतहाई शरीफ छोटी छोटी बच्चियाँ थीं। तफ़ैल रोज़ अपनी बीवी को मारता पीटता था। फिर क्या हुआ, हमें पता चला। तफ़ैल अपनी बद किरदारी को छुपाने के लिए अपनी बीवी, जब उसकी बीवी उसको समझाती थी तो वो उसे मारता था। फिर एक दिन उसने मारते मारते अपनी बीवी को मार दिया। तफ़ैल, जिसने शायद ही कोई औरत छोड़ी होगी अपने इलाके की, मगर लोग उसकी शर की वजह से उसे तंग नहीं करते थे, क्योंकि उसका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात थे, इसीलिए लोग खामोश रहते थे। फिर उसने अपनी बीवी के मरने के बाद 15 साला तफ़ैल को, 15 साला सुल्तान को, उसकी 2 छोटी बहनों समेत बद किरदार बेटा कहकर घर से निकाल दिया। मैं आज तक ये सोचने पे मजबूर हूँ कि बद किरदार बेटा था या बाप। फैसला आप करेंगे। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल नसीम उल हक ज़ाहिदी सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने तासरात दें। बहुत शुक्रिया।